भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, प्री बोर्ड 3 का जो पेपर है, अब हम उसमें सेक्शन सी को सोल्व करेंगे। ए और बी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसमें ये है, प्रूव डेट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन डेट √6 इज इरेशनल। क्योंकि 3 मार्कर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें इस तरह की जो वैल्यू होगी वो ऑलरेडी आपको गिवन मिलेगी कि वो इरेशनल है। नहीं भी गिवन है तो आपको फिर वो प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि वो पहले इरेशनल है, फिर आप आगे बढ़ोगे। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हमें √2 प्लस √3 को इरेशनल शो करना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट अस सपोज दैट √2 प्लस √3 इज रेशनल, कि भाई ये रेशनल है। अगर रेशनल है तो इसका मतलब √2 प्लस √3 कैन बी रिटर्न एज a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम है, सच दैट b इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोट 0 हो नहीं सकता और को प्राइम है तो इसका मतलब दोनों में कॉमन आपका 1 ही आएगा। और को प्राइम से भी ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि b नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसमें क्या करो, स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो √2 प्लस √3 स्क्वायर और इधर a/b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से ये आ जाएगा। और इधर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। तो ये 2 प्लस 3 ये बचेगा, प्लस में 2 और अंडर रूट में 2 है, अंडर रूट में 3 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर √6 बन जाएगा। और इधर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि 2√6 तो एज इट इज है, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 2 प्लस 3 5 होता है, राइट साइड जाके माइनस कर दोगे और सोल्व होकर के आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इस 2 को भी अपॉन में ले जाओ, √6 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। यहाँ पर राइट साइड में तो p अपॉन q की फॉर्म है, तो इसका ये क्या बनेगा, रेशनल, और ये रूट में है इरेशनल। तो इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि ये रेशनल है, रेशनल इक्वल हो नहीं सकते, तो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये लिख करके फिर लिखोगे आप, हैंस आर पोजिशन वाज रॉन्ग। देयरफॉर √2 प्लस √3 इज इरेशनल। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब हम आते हैं 27 पे। इफ 117, 112, 107, 102 is an arithmetic progression, then find the first negative term of arithmetic progression। इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है हमें। तो पहले तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर AP क्या गिवन वो देखते हैं। 107 है, फिर 112 है, फिर कॉमा 107 है, फिर कॉमा 102 है, एंड सो ऑन। A इज इक्वल टू 107। डी जो निकलता है कॉमन डिफरेंस, वो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकलता है और वो आ जाएगा आपके पास -5। ए आ गया, डी आ गया। ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 117 प्लस n मुझे अभी पता नहीं है और d की वैल्यू क्या है, -5। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ए एन इज लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव टर्म निकाले थे, ए एन को लेस देन 0 रखेंगे। इसका मतलब 117 प्लस n माइनस 1 इंटू -5, क्योंकि ए एन की ये वैल्यू है, लेस देन 0 लेकर के चलेंगे। 117 -5 इंटू एन -5n, -5 इंटू -1 +5 लेस देन 0। -5n यही रहने दो, 117 प्लस 5 राइट साइड जाकर के माइनस का 122 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एडिशन 122 आएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। जैसे ही आप इस साइन को हटाते हो 5n, तो ये बीच वाला साइन बदल जाता है ऐसे, और ये बन जाएगा दोनों का मतलब पॉजिटिव। 5n इज ग्रेटर देन 122। अब n ग्रेटर देन 122/5। ठीक है, 5 से इसको कर देते हैं डिवाइड, 5 2 जा 10,
ठीक है, 2 डिवाइड 5 4 जा 0.54 जा, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, n जो है एक नेचुरल नंबर है यहाँ पे और ग्रेटर देन है 24.4, तो 25 इज जस्ट ग्रेटर देन ये है। ठीक है, तो देयर फोर फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी विल बी 25th टर्म, ये इसका आंसर लिखना है आपको। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। वो क्या है हमारे पास, एन आइसक्रीम कॉन हैविंग रेडियस 5 एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। भाई कौन दे रखा है, रेडियस जो है उसकी 5 है और हाइट जो है वो 10 है। इज फिल्ड विद आइसक्रीम, आइसक्रीम डालेगी उसके अंदर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, अब हमें आइसक्रीम की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। व्हेन इट्स 1/6 पार्ट इज लेफ्ट अनफिल्ड, यानी कि 1/6 पार्ट अनफिल्ड है अभी भी, तो इसका मतलब 5/6 फिल्ड है, फिल्ड। ठीक है, तो पहले तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक कौन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, हेमिस्फीयर वगैरह कुछ नहीं बनाना, इसी के अंदर आइसक्रीम को डाला गया है। अब इसमें हमारे पास रेडियस जो है उसको आप आर से डिनोट करो, वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉन एच से डिनोट करो, वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कॉन, कॉन की वॉल्यूम निकाल दे, 1/3 पाई आर स्क्वेयर, एच ये फॉर्मूला होता है। 1/3 पाई की वैल्यू हम 22/7 लिखते हैं। रेडियस जो है वो है 5 × 5 और हाइट जो है वो 10 है। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब इसमें कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो अभी आप इसको इसी फॉर्म में छोड़िए, आगे देखते हैं कि कुछ कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। अब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, ये तो कौन की वॉल्यूम आई है, अब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इफ 1/6 पार्ट ऑफ कॉन इज लेफ्ट अनफिल्ड। अब देखिए टोटल 1 होता है, उसका 1/6 अभी खाली है, तो कितना भरा हुआ है, 6 - 1, 5/6 पार्ट क्या है, फिल्ड है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, 5/6 लिख करके वॉल्यूम ऑफ कॉन लिख दोगे। ठीक है, ये कंडीशन, और यहाँ पर यह चीज़ आ जाएगी 5/6 × 1/3 × 22/7 × 5 × 5 × 10। अगर कुछ कैंसिल आउट होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है। आप 22/7 भी लिख सकते हो, लेकिन कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हो। अब हमारे पास ये आ रहा है 2 से ये 3 और 2 से ये आपका आ गया 11। ठीक है, 11 × 10 110 इंटू में 5 × 5 × 5 125 डिवाइडेड बाई 3 × 3 9 9 7 जा 63। अब 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 + 5 27, 11 1 जा 11, 11 + 2 13/63 सेंटीमीटर क्यूब। इसी फॉर्म में छोड़ दो, ठीक है, डेसिमल में मत निकालना क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। वो क्या है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये 12 है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, 12 सेंटीमीटर सबस्टेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। रेडियस दे दी 12 और एंगल दे दिया 120 एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो पाई लेना है आपको 3.14 और √3 की वैल्यू लेनी है 1.73। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास एक सर्कल दे दिया, यहाँ सेंटर पे एंगल जो बना वो 120 का बना, तो इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब है हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, सेक्टर में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस कितनी है इसके अंदर, रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको हम किसे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे, और थीटा यानी कि जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री गिवन है। तो हमारे पास एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, क्योंकि 120 का यूज करके ना, या माइनर सेक्टर भी लिख सकते हो,
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू है 120 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू इन्होंने बोली है 3.14। रेडियस हमारे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12, ये 3 पे कट जाएगा, 12 3 जा 36, 3 से ये 4। अब ये आ गया आपके पास 3.14 इंटू 12 4 जा 48। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 31448 पॉइंट बाद में लगा देंगे। 4 4 जा 16, 4 4 जा 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, 270,451 ये आ गया। ठीक है, यानी कि 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। अब हम क्या करेंगे, अलग से एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और ये 60 और ये भी 60 इस तरह से एंगल बना देंगे। ठीक है, अब आपके पास ये x मानते हैं, ये भी x मानते हैं, और इसको मान लेते हैं y, क्योंकि हमें सिर्फ x आ जाएगा तो बेस आ जाएगा और हाइट y चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमें रेडियस 12 गिवन है, ये भी रेडियस 12, क्योंकि इसमें देखो ये 12 है तो ये 12 आएगी, ये 12 आएगी, बीच में 120 डिग्री का एंगल हो गया। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ 60 डिग्री बन रहा है तो ये बेस कहलाएगा, वाई बेस कहलाएगा और एक्स आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो पहले हम एक्स निकाल लेते हैं, एक्स अपॉन 12, ये सेपरेट करके दिखाना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। ठीक है, एक्स अपॉन 12 यानी कि एक्स जो है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो होता है साइन 60 डिग्री, क्योंकि एंगल जो है 60 डिग्री का है। तो x जो है वो आ जाएगा 12, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, 2 से ये कैंसिल होकर के 6√3। ठीक है, तो बेस जो है वो आ जाएगा 2x, यानी कि 2 इंटू 6 12√3 आ जाएगा। ठीक है, बेस आ गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, y निकालेंगे, y अपॉन 12 यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ से जो y है वो आ जाएगा 12 इंटू 1/2 यानी कि 6। अब y आ गया और x बेस आ गया। ठीक है, हाइट आ गई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या है आपके पास 12√3, हाइट क्या है आपके पास 6, 2 से ये 3, 12 3 जा 36√3, 36√3 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1.73, ये गिवन है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 173 को 36 से, आठ 9 3 12 तो 6, यानी कि ये आपके पास सोल्व करके आएगा 62.28। ठीक है, ये आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सेक्टर का एरिया क्या था 150.72, माइनस में कितना है 62.28, क्योंकि 1.73 था इसलिए यहाँ डेसिमल लग जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 12 माइनस 8 4 आ जाएगा, यहाँ 6 बचा, 6 माइनस 2 4 पॉइंट, यहाँ पर फिर आपके पास 0 है तो ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8, यहाँ 4 बचा और 4 1 14, 14 माइनस में 6 8, 88 पॉइंट दिस। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर होगा आपका। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पर, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। tan x प्लस sec x माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan x माइनस sec x प्लस 1 इज इक्वल टू sec x प्लस tan x, ये कंडीशन है हमारे पास। tan x है प्लस sec x माइनस 1, और डिवाइड में क्या है आपके पास tan x माइनस sec x प्लस 1, ये दे रखा है। ठीक है, और इसको हमें किसके इक्वल वेरीफाई करना है, sec x प्लस tan x। ठीक है,
तो पहले हम LHS को लेते हैं, tan x प्लस सीकेंट एक्स। यहाँ जो -1 है, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस tan स्क्वेयर एक्स, क्योंकि 1 की वैल्यू होती है ये हमारे पास। नीचे वाले को एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये tan x प्लस सीकेंट एक्स, एक ब्रैकेट में माइनस, इसके फैक्टर बना दो, सीकेंट एक्स माइनस tan x इंटू सीकेंट एक्स प्लस tan x, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे जो वैल्यू है वो सेम टू सेम। ये माइनस है, हाँ ठीक है। अब tan x प्लस सीकेंट एक्स, tan x प्लस सीकेंट एक्स, ये वाली ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, कॉमन ले ली, कॉमन लेते यहाँ 1 बच गया, माइनस में ये तो बाहर गया, ये ब्रैकेट बचेगी, लेकिन माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस का तो सीकेंट हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, tan x। डिनोमिनेटर देखो, ये प्लस का 1 है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, फिर माइनस में सीकेंट है तो इसको माइनस में सीकेंट एक्स लिख देता हूँ, और प्लस में tan x है ये आपके पास। ऐसा करने से ये ब्रैकेट पूरी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है। अब tan x प्लस सीकेंट एक्स को मैं ये भी लिख सकता हूँ सीकेंट एक्स प्लस tan x, क्योंकि ये RHS के इक्वल है, यही हमें वेरीफाई करना था, हैंस प्रूव। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है कि भाई ABCD आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, ABCD के मतलब पैरेललोग्राम है ABCD, उसके वर्टिसेस दे दिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे सीक्वेंस में, ABCD, पॉइंट A इज -3, 2 and B is A, 0 and C is 4, B and D is 1, 2, ठीक है। अब पैरेललोग्राम एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट है, ये AC का भी मिड पॉइंट है और ये BD का भी मिड पॉइंट है। वी नो डैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट each other, therefore midpoint of AC is equal to midpoint of BD। दो डायगोनल, एक AC और एक BD, दोनों के एक दूसरे को कट करेंगे। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। साइड में आप लिख देना कि मिड पॉइंट फॉर्मूला इज दिस। अब AC में तो ये पॉइंट होंगे, ये x1 y1 वो x2/2, तो -3 और 4 है, तो -3 प्लस 4/2, 2 और B है तो 2 प्लस B डिवाइडेड बाई 2। ये तो AC के मिड पॉइंट आ गए लेफ्ट में, राइट में मिड पॉइंट ऑफ BD, BD में ये आएगा, ये आपके पास क्या है 1 और ये A, तो 1 प्लस A/2, 2 और 0 है तो 2 प्लस 0/2। कंपेयर कर देते हैं, इधर 4 -3 1, 1/2, ये कंपेयर होगा A प्लस 1/2 से, 2 से 2 कट गया, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू A, तो A की तो वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट केस में अब ये है 2 प्लस B/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 2/2, 2 से 2 कट गया, B जो है वो भी क्या आ गया 2 - 2 करके 0 ही आ गया, ठीक है। A और B की वैल्यू मैंने निकाली दी, और वो रख करके डिस्टेंस फॉर्मूले से आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो इजीली, कि भाई AB जो है, दोनों के A की वैल्यू रख दोगे, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल करके आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से बाकी सारे निकाल दोगे।